किसको कहते हैं समृद्धि? परिवार में होती है, सब मिलकर रहे। अच्छा, आपके माँ पिता का जो है ना जन्मदिन है आपके पिताजी का, तो बारी बारी गए, छोटा भी गया बड़ा भी गया, उसकी बहू, तो वो एक आया, उसने कहा, वो कहती है उसका कुर्ता पकड़ पकड़ के, जल्दी चलो, वो आ जाएंगी ना कल मुही दरानी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब बारी बारी सब आए लेकिन गए, पर इकट्ठे आए, इकट्ठे अपने माँ पिता को घेर कर बैठे, तो माँ पिता को कितना आनंद होगा, आनंद होगा ना। अभी तो भगवान राम इतने प्रसन्न हैं, मुझे उन्होंने कहा दीदी माँ मैं बहुत आनंदित हूँ, सारा छिंदवाड़ा चरणों में इकट्ठे होकर बैठा है, तो मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। जब संतानें एकत्रित हो जाती हैं तो माँ पिता को बहुत सुख मिलता है। क्या है ये भारतीय संस्कृति है। वेदों में है, मूल पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है, जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम जिसने सबका पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा, जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तज दी खड्ग उठा ली, रक्षक जिसके शिवा भवानी है तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। आज उसी कल्प वृक्ष की छाया के नीचे 7वां दिन हो गया हमें बैठे। कितना शीतल है, कितना सुखद है। समय का पता चला तुम्हें? कैसे बीत गया समय उस शीतलता को अनुभव करते करते। बस उसी संस्कृति का रक्षण करने के लिए मैं निवेदन करती हूं कि साधो तज दो मंदिर और मठ को, साधो तज दो मंदिर मठ को, रोके जो दरवाजे उनकी तोड़ दो अब चौखट को, साधो माला मन का छोड़ के अब तो घर घर अलख जगाओ, चंदन कुमकुम तज मस्तक पर रज भारत की लगाओ, साधो चलो। अब मैं साधो भगवा वालों को ही नहीं कह रही हूं, जिस चित्त के अंदर साधुता का भाव जागा, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव जागा, तो सबको इस संस्कृति के लिए अपने को समर्पित करना है। मनुष्यता की रक्षा भारत दृष्टि कर सकती है, ये भारत दृष्टि है, ये वात्सल्य दृष्टि है। मैं तो बात कर रही थी मृग मरीचिका। पहली बार घूंघट उठाते हो ना तो चंद्रमुखी जैसी लगती है, बाद में तो बड़ी खतरनाक लगती है। मैंने कहा तुम पहले क्यों आ गए कथा सुनने? कथा तो मैं 2 बजे करूंगी, तुम 12 बजे से बैठे हो। बोले दीदी माँ वो घर की कलह कंठी है ना, नाक में दम की है, सोचा शांति मिलती है, पंडाल में ही जाके बैठ जाता हूँ। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया जब खिलौना है, बस यही है मृग मरीचिका। क्या है बोलो ना? जहां सुख दिखाई दे पर हो नहीं, वो सुख दुख बन जाए, वो मृग मरीचिका है।
कपट मृग बनकर मारीच आया था। उसने सोचा भगवान के ही हाथों मरूं तो मेरा कल्याण है, और उसी स्वर्ण मृग ने आकर्षित कर लिया था जानकी को। और जिस चित्त की चाह, जो चित्त जिस चाह में भर जाता है वो प्राप्त जरूर होता है। सोने का मृग नहीं, सोने की लंका में जाके बैठो।